श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितान् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम सभी नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। ओम 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 जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम 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 जय जय राम। ओम जय जय राम। ओम जय जय राम। ओम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पिछले कक्षा में हमने यज्ञ जो है उसकी अनेक परिभाषाओं को देखा। तो उसमें से अनेक परिभाषाओं में से एक था कि किस प्रकार से हवन हम करते हैं या फिर कोई यज्ञ भी करते हैं। कर्म कांड के स्तर से देखें तो कहते हैं कि अगर हमको कुंड बनाना है तो उसमें अनेक प्रकार के जो लोग हैं सब एकत्रित होते हैं। दे कम टुगेदर और फिर अपने अपने हिसाब से जो योग्यता है, एबिलिटीज़ है, उसके आधार पे वो सभी उसको क्या करते हैं, काम को उसको करते हैं। और फिर उसके आधार पे एक लक्ष्य होता है कि हमें यज्ञ करना है। और उसके बाद जो यज्ञ होता है, यज्ञ में हम सबसे महत्वपूर्ण क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं। यानी कि जो सामग्री है, यजमान जो है वो सामग्री उसका मानता है लेकिन वो है मेरा नहीं, इसीलिए वह स्वाहा करता है। और साथ ही साथ अपने अहंकार को भी, जो अहंकार यानी कि अहमता और ममता दोनों चीज़ों का वो क्या करता है, त्याग करता है उस
हवन के द्वारा, ये भी हमने देखा। और फिर इसी को अगर देखें तो सूक्ष्म रूप से देखें, अपने मन में किसी भी प्रकार का जो भी वृत्तियां आ रही हैं हमारे मन में, हम सब क्या कर रहे हैं, उसको अर्पण करते जा रहे हैं, अर्पण करते जा रहे हैं। और फिर साथ ही साथ अपने स्वयं का जो अहंकार है उसे भी हम अर्पण करना हमको करना चाहिए। तो ये जो हम करेंगे तभी वह स्वयं जो अगर देखा जाए तो यज्ञ माना जाता है। अब इसके बाद फिर हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी ने ये जो सृष्टि है, उन्होंने सृष्टि पहले क्या क्या सृष्टि किया। तो सृष्टि में सबसे पहले क्या होता है, जगत का निर्माण किया उन्होंने। उसके बाद उस यज्ञ रूप, यज्ञ यानी उसमें ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। तो यज्ञ जो है, यज्ञ के साथ कर्म के साथ दोनों उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ द्वारा उन्होंने प्रजाओं का उत्पन्न किया, उसको उत्पत्ति की। और वही प्रजाओं को भी कहा कि तुम सब भी मैंने जैसे यज्ञ किया है और ये जगत है, इसको मैं जो है मेरे अंडर है और मैं संभाल रहा हूँ, वैसे तुम भी स्वयं क्या करो, इस यज्ञ के द्वारा अपना स्वयं का उद्धार करो, अपने स्वयं का, उसको वृद्धि कहा गया यहाँ पे, जो अपने आप को बढ़ाओ, इवॉल्व करो, प्रसव के रूप में अपने आप को भी इवॉल्व करो, अपने मन को इवॉल्व करो, स्पिरिचुअली ग्रो करो, मेटेरियली भी ग्रो करो, और जो तुम चाहते हो इस संसार से वो तुम्हें भगवान जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा, इस यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त होगा। कुछ नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये जो उसका अर्थ है हमने यहाँ तक हमने कल समझा था। फिर हमने ये भी देखा कि एक स्पेशल एडवाइस दिया यज्ञ का, स्पेशल एडवाइस यानी स्पेशल पैकेट के रूप में हमने देखा था। जब माता जो है फॉरेन जब जाती है उनकी डॉटर, तो कैसे वो कुछ स्पेशल तरीके से पैकेट बना के कोई सामान बेचती है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्षेत्र तैयार कर दिया है, तुम बस जाओ, सब कुछ मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा, वो है तुम्हारे को एक स्पेशल एडवाइस, वो है यज्ञ करना पड़ेगा तुम्हें। ये आदेश कहाँ से आया है, शास्त्र से आया है, अपने आप नहीं आया, ये शास्त्र है। और जो शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं, वो इसका महत्व को पहचान पाते हैं। वरना हमारे को तो बस पता हम आए हैं क्या, एक ही जीवन है, मजे करो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो यज्ञ जो है वो क्या है, करते रहना है। और जो चाहते हो इस यज्ञ के द्वारा, तुम जीवन में जो चाहते हो, जैसा भी तुम्हारा कामना है, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो तुम अपने जीवन में कुछ भोग चाहते हो, या फिर तुम मोक्ष चाहते हो, जो भी चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त होगा इस यज्ञ के द्वारा। तो यहाँ पे जो सक्सेस है, सक्सेस का जो राज है, जो सीक्रेट है, वो यहाँ यज्ञ है। हमको अगर कहीं भी सक्सेसफुल होना है तो मैटेरियली या स्पिरिचुअली या किसी भी क्षेत्र में जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। इस इंग्रेडिएंट के बिना आप नहीं कुछ आगे बढ़ सकते। तो प्रकृति में भी हम देखते हैं कि सेवा है, यज्ञ रूप में सब कुछ कार्य कर रहा है। एक अजड़ वस्तु से लेके जो है जड़ वस्तु तक सभी, यानी लिविंग बीइंग से लेके नॉन लिविंग बीइंग, सेंशियंट से लेके इनर्ट तक, सभी को हम देखें अपने आप ही वो क्या है, इंस्टिंक्टिव रूप से, जो पशु है वो इंस्टिंक्टिव रूप से क्या कर रहे हैं, यज्ञ में कार्य ऑटोमेटिकली वो कर रहे हैं। भंवरा का एग्जाम्पल हमने देखा कल, अनेक जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, भंवरा है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ जो है, नदियां हैं, सब जल अपना नहीं पीता स्वयं का, ये सब जो है आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है कार्य कर रहे हैं मिल के। और यही क्या है, यज्ञ है। हमें वो देखना है, पहचानना है। और ये स्वतंत्रता हमारे अंदर भी हमको प्रदान किया है कि इन्होंने, भगवान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान किया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस शास्त्र युक्त ज्ञान का हम लोग इसको पालन ना करते हुए अपने स्वतंत्रता का मिसयूज कर रहे हैं। वी आर मिसयूजिंग इट, एंड बिकॉज ऑफ डेट उसका क्या हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि यज्ञ जो है करते रहना है। तो हमने यहाँ तक हमने कल थोड़ा सा समझा था। आगे का जो है, अब यहाँ पे यज्ञ का जो है संपादन कर रहे हैं, यानी कि इसकी और जो है बढ़ाई कर रहे हैं भगवान। श्लोक नंबर 11 में उसको हम देखते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।
साथ में, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं देवान जो है, यहाँ पे जो देवान यानी कि देव जो है, यहाँ पे अर्थ यहाँ समझना है जो कॉस्मिक फोर्सेस है, यानी कि शुरुआत जो है वह आनेन देवान भावयत, यानी कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा क्या करो, देवताओं की उन्नति करो। यज्ञ द्वारा तुम क्या करो, इन देवताओं की उन्नति करो। और फिर कहा, फिर वह देवतागण जो है वह क्या करेंगे, तुम्हारी उन्नति करेंगे। यानी कि परस्पर, यहां जो शब्द इसलिए परस्परम शब्द यूज किया हुआ है। परस्पर यानी आप भी कुछ करें, वो भी कुछ, भगवान देवता भी आपके लिए करेंगे। तो यहां पे है कि यज्ञ द्वारा आप देवताओं को पुष्ट करो, उनको, उनकी उन्नति करो, उनमें बल प्रदान करो। हाँ, जब हम किसी के ऊपर ध्यान करते हैं तो वह चीज़ हमारे अंदर भी बढ़ता है, और स्वयं जिसके प्रति हम कर रहे हैं उसमें भी बल बढ़ता है। अगर मैं ये बोला, ये कैसे हो सकता है, होता ही है। अगर मैं किसी को अच्छे से बात करूं तो मेरे अंदर भी प्रसन्नता बढ़ती है, और साथ ही साथ जो सुन रहा है वो भी प्रसन्न होता है ना, तो फिर इसमें क्यों नहीं होगा। तो देवताओं में भी कहा उन्नति उनकी अगर करनी है तो स्वयं क्या करे, हमारे को स्वयं यज्ञ करना है उनकी उन्नति। और जब उनकी उन्नति होगी तो सेम देखिए व्यवहार में भी, जब मैं किसी से अच्छे से बात करूंगा तो वो भी क्या करेगा, अच्छे से बात करेगा ना मुझसे, वो भी करेगा ना। सेम वही जो है देवता भी क्या करेंगे, आपकी उन्नति करेंगे। तो जो आप जैसे देवताओं को जैसे, तो ये जो उसका अर्थ है। फिर कहा इस परस्पर जो उन्नति है जो करते रहेंगे आप सब, तो क्या होगा, आपको परम श्रेय को जो है आप प्राप्त हो जाओगे। परम श्रेय जो है उसको आप प्राप्त हो जाओगे। यहाँ परम श्रेय जो है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें यज्ञ जो है उसका जो स्पिरिट है उसको क्या किया है, बहुत प्रेज किया है। और हमने यज्ञ जो है अलग अलग लेवल में होता है, हमने सारे को देखा है। यज्ञ जो है मोक्ष के लिए अगर प्राप्त करनी हो, कर्म योग में स्थित होना है, मोक्ष की प्राप्ति हो, नैष्ठ कर्म को प्राप्त करना है, उसके लिए हमने 9वें श्लोक में बहुत गहराई से उसको देखा। प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म योग जो फुलफिल करना है वो बहुत ही उत्तम अधिकारी है उसके लिए। फिर हमने देखा किस प्रकार से जो यज्ञ होता है वह अग्निकुंड में हम करते हैं, वो भी यज्ञ होता है। और एक हम जो कार्य करते हैं जगत में उसमें भी वो यज्ञ होता है। तो ये अनेक अनेक लेवल्स है जिसमें हमने देखा। तो यहाँ ये समझना है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो यज्ञ की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की प्राप्ति के लिए ही बताया गया है। खाली वो ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। यज्ञ के जो इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी डायमेंशंस ऑफ लाइफ, एवरी डायमेंशंस ऑफ द थिंग्स दैट वी आर लिविंग इन। हम जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो जो कार्य करते हैं वहाँ सब जगह ये लागू होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। इसीलिए यहाँ बताया है कि ये जो लोअर लेवल में भी अप्लाई होता है। हायर लेवल का तो हमने देखा, अब यहाँ पे लोअर लेवल तो यहाँ जो भगवान है वो क्या कर रहे हैं, इस यज्ञ जो एटीट्यूड है उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। ही इज रीडिफाइनिंग इट। कैसे? कर्म के स्तर से। तो कर्म के स्तर से इसको हम थोड़ा समझेंगे तो कहते हैं कि ये जो कर्म है, जो भी कार्य करना हो, कोई भी कार्य, चाहे वो घर में रहना हो, चाहे घर में एक छोटा सा फंक्शन हो, चाहे वो किसी के साथ अगर हमको एंजॉय भी करना है, कहीं जाके मिल के घूमने जाना है, तो कैसे वो यज्ञ जो है, ये जो उसका जो ज्ञान है वो कैसे इन सब में भी एप्लीकेबल है। खाली वो मोक्ष पाने के लिए तो है ही, ये भी है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो कहते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। सो इट इज़, यज्ञ में एक चीज़ समझना, अकेले का काम नहीं है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे कम टुगेदर। हाँ, एक लक्ष्य है इसलिए वो सब साथ में आते हैं, मिलते हैं, उस लक्ष्य के लिए मिलते हैं। और वो जब मिल जाए और उसी को क्या है,
कहते हैं यज्ञ। उसमें क्या होता है, वह सभी लोग मिलते हैं और अपने अपने जो टैलेंट है, एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, उसके आधार पे क्या करते हैं, दे पोर देयर एबिलिटीज़ इन द टास्क। जो जिसको जैसा आता है वो करता है। और कैसे करता है, बिल्कुल सम्यक आचरण के द्वारा। यानी कैसे, बिल्कुल सम्यक आचरण का अर्थ यहां पे अपना जो बेस्ट है उसको देना। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है उतना प्रदान करना, देना। उसको क्या, तो एबिलिटीज के साथ अपना पुरुषार्थ वो भी है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, मेरे पास जितना है उतना दूंगा, मेरे को जितना आता है उतना। अब किसी को सब काम तो नहीं आता, तो जो आता है वो उतना बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद फिर कहा ये सब कर किसके लिए रहे हैं, लक्ष्य क्या है। एक तो कार्य करना है, वो भी लक्ष्य है, लेकिन उसका लक्ष्य और उससे भी बड़ा क्या लक्ष्य है, वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल। यानी कि यहां पे क्या है, इट इज अ बिगर पिक्चर इन योर माइंड, द बिग पिक्चर इज देयर। हमारे लिए हम जब एक एक सब मिले, अगर हम अकेले काम करेंगे तो वो हमारे लिए होगा, लेकिन जब हम मिलके करते हैं तो वो लक्ष्य क्या होगा, बहुत बड़ा होता है। तभी क्या होता है, उसकी पूर्ति हो पाती है और उसका जो आनंद है वो बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि एक छोटे छोटे लोग जब मिल के सब बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसका फल भी उसी लेवल का होता है और वो फल का जो आनंद है सबको प्राप्त होता है ना। तो यहां पे ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल। और साथ ही साथ यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, त्याग बुद्धि, सैक्रिफाइस, त्याग बुद्धि कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि स्वयं का आहुति दे रहा है। अगर यज्ञ के स्तर से देखें, स्वयं का आहुति दे रहा है, किसके लिए, उस कार्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए। यानी मैंने अपने स्वयं का जो गोल है, मैं जो चाह रहा था, हम डिसाइड करते हैं यज्ञ में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ के मन में ऐसा भी हो, मैं ये पॉइंट भी कर सकते थे, ये डायरेक्शन, तो नाउ ही सैक्रिफाइसिंग हिज ओन थॉट्स, हिज ओन वे, उसका भी एक डायरेक्शन हो सकता है। सो ही इज नाउ सैक्रिफाइसिंग इन दिस यज्ञ। एक ही जो पाथ होता है वो फॉलो होता है, बाकी सब क्या हो जाता है, डिस्कशन के बाद इट डिसॉल्व्स। सो व्हाट इज, देयर इज अ त्याग बुद्धि ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी आपका त्याग होता है। साथ ही साथ अपने मैंपना का भी त्याग होना आवश्यक है। अगर वो मैं रहा तो वो बाद में वो निकलेगा थॉट, कि ऐसे भी तो कर सकते थे, वैसे भी तो कर सकते थे। तो ये जो है यहां त्याग बुद्धि, यहां क्या है, मैं और मेरा दोनों का त्याग हो गया। और जब मैं और मेरा त्याग हो गया तो वो स्वयं क्या वहां रहा नहीं रहा। अब जब वो वहां रहा ही नहीं तो ये त्याग बुद्धि। उसके बाद वह व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं कि ईगो, नो ईगो एंड नो ईगो सेंट्रिक डिजायर्स। उसका ना खुद का ईगो है ना कोई ईगो सेंट्रिक डिजायर्स है। और वो कार्य कैसे कर रहा है, ही इज इन द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन। यानी कि कॉर्पोरेशन जो है मतलब कि सबके साथ एक हार्मनी बना के काम कर रहा है, नॉट इन कंपटीशन। कंपटीशन नहीं कर रहा, हमको यहां कंपीट नहीं करना है, हमारे लिए लक्ष्य वो है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें करना है। तो ये इससे होता क्या है, व्हेन दिस हैपेंस ओनली व्हेन ऑल द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ऑल द पर्सनल ओपिनियंस आर डिसॉल्व्ड कंप्लीटली इन द स्पिरिट ऑफ द सैक्रिफाइस। ये जब ऐसे हम जब कार्य करते हैं तो क्या होगा, कोई भी आप कार्य करोगे तो क्या होगा, सक्सेस इज गारंटीड, इट इज गारंटीड, देयर इज नो डाउट। ये सब कुछ इतना सब हो जाए तब वो क्या होता है, सक्सेसफुल यज्ञ का होता है। अब यहां पे क्या है, सभी लोग वो क्या है, आए हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, व्हाट आई विल गेट। ये जो थॉट प्रोसेस है, व्हाट आई विल गेट इज नॉट देयर। अगर हो तो फिर वो यज्ञ के रूप में वो जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पाता। तो यहां फोकस किस पे है, फोकस इज ऑन व्हाट एवरीवन विल गेट, क्या सबको मिलने वाला है उस पे फोकस है। मुझे क्या मिलेगा वो नहीं, मैं क्या करने वाला हूं और क्या मैं देने वाला हूं और मैं उससे सबको क्या मिलने वाला है, दो चीजें। मैं क्या देने वाला हूं उस पे फोकस है और उससे क्या मिलने वाला है सबको उस पे फोकस है। क्या मुझे मिलने वाला है इस पे फोकस नहीं है। तो ये यज्ञ स्पिरिट यहाँ पे क्या है, ऐसा व्यक्ति कौन काम कर सकता है, जो बहुत ही अपने जीवन का जो है उसके जीवन में बिगर पिक्चर हो, तभी ऐसा विचार हो सकता है, बड़ा लक्ष्य हो और बहुत लोगों की सेवा करना चाहता है वो। तब यहाँ एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यही है समझना। तो यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस है,
इस कारण से क्या हो जाता है, कंपटीशन और नहीं रहता, और सिर्फ क्या रहता है, कोऑपरेशन रहता है। यू टॉक, यू एनालाइज, यू थिंक, यू टेक सजेशंस, यू थिंक, यू इम्प्रूव इट मोर, थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, यू मेक इट, अपना प्रयास करना है, वी ट्राई टू मेक इट फुल प्रूफ, हम लोग अपना प्रयास करेंगे, बाकी क्या होगा वहाँ भगवान, करना हमको है। तो वो इतना तक हमें, दिस एटीट्यूड इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड द यज्ञ एटीट्यूड, यही इसी को यज्ञ एटीट्यूड क्या है। तो भगवान ने सभी को कहा है, सभी क्या है, भगवान के लिए बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा अगर तुम लोग यहाँ इस दुनिया में रह ही रहे हो, तुमको तो रहना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जगत बनाया है, तो जगत में कोई तो आके रहेगा, तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं और तुमको उसकी पूर्ति भी करनी है, और साथ ही साथ तुम्हें जो हायर गोल है उसकी ओर भी बढ़ना है। तुमको पता नहीं है, आज तुम भूल चुके हो, लेकिन एक समय आएगा कि तुमको इस मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो तुमको जब जगत में रहना है तो तुम कैसे जियो, यज्ञ रूप जियो, तुमको रहना ही है, तो तुम ऐसे कुछ ना करो, इससे अच्छा क्या है कि तुम यज्ञ करो, और क्या करो, अपने सक्सेस को गारंटीड रखो, गारंटी करो, तो तुम अच्छे से क्या करोगे, जी भी पाओगे, जो तुमको चाहिए वो मिलेगा भी, और यहां जीना तुम्हारे लिए हेल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हेवन हो जाएगा। तो तुम अपने आप को अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है, तुम बस आओ और यज्ञ को करो। इसीलिए कहा कि अगर हम ह्यूमन लेवल में देखें, यज्ञ देखिए बहुत अनेक प्रकार से हम देखते हैं। तो ह्यूमन लेवल में देखते हैं तो मैं और मेरा रिलेशन विद द बॉडी, मेरा जो बॉडी है उसके साथ जो रिलेशन है, यहाँ जो है हमको समझना है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो बॉडी में क्या होता है, बहुत से अनेक लिम्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, हाँ, सब लोग क्या कर रहे हैं, आई का काम देखना, कान का काम क्या है, सुनना, पेट का काम क्या है, डाइजेस्ट करना, सब लोग अपने अपने कार्य में क्या है, व्यस्त है, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अगर अच्छा बताइए, ये सब लोग मिलके क्या करना चाह रहे हैं, किसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है उनका, उच्च लक्ष्य क्या है, इस शरीर को सेफली क्या करना, हेल्दी रखना, प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ जो फंक्शन है अच्छे से कंटिन्यू रहे, ताकि ये बॉडी जी सके। इसके लिए ये सारे चीजें आपस में मिलके ये कार्य करे। तो आई का काम क्या है, देखना, लेकिन क्या वो बोलता है, आज है ना कान बोल रहा है यार मैं आज छुट्टी पे हूं, तुम एक काम करो, आई को बोल रहा है कि तुम एक काम करो, आंखों से तुम सुन लो, ऐसा होता है। आंख बोल रहा है तुम एक काम करो, आज आंख मेरे को आज जो आंख है रेस्ट मोड में है, साइलेंट मोड में है, तो क्या कान को बोले तुम देखो सब कुछ, ऐसा हो सकता है? एक दूसरे का काम हम दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते। तो यहाँ पे यही है ये, और आप बताओ दे भी दे तो क्या वो कर सकता है? उसमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया भी है। भगवान ने जब उसको ऐसा नहीं बनाया तो वो करेगा भी कैसे? उसमें वो क्षमता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ समझना है, जो जिसका जैसा जो काम है वो वैसा करते जाए। यहाँ पे यही है, इसका मतलब क्या है, जिसको जैसा एबिलिटी भगवान ने दिया है उसको क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए, अलग दूसरे काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ यज्ञ की बात चल रही है, क्योंकि यज्ञ में अगर हम ऐसा काम जिसको नहीं आता है उसको दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एक मूवी का सीन याद आ रहा है, उसमें किसी को कपड़ा धोने को बोला, तो कपड़ा धोना मुझे नहीं आता, क्योंकि हाँ कपड़ा धोने का जो सीन, उसमें बोला कपड़ा धोने का काम अच्छा काम है, उसको तो तुमको अच्छे से करना, तो तुम काम करो। फिर एक वो बोला कि नहीं जूता पॉलिश तो मुझे नहीं आता, तो बोला ये काम तुमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है सीखने की। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है, जो जिसको आता है उसको वो ही काम देना चाहिए, और उससे होता क्या है, कार्य का जो लक्ष्य है वो जल्दी वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होता, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होता, और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होता। क्योंकि अगर गाड़ी में एक भी पुर्जा अगर काम ना करे तो गाड़ी में फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। हमको कहाँ जाना पड़ता है, सीधा मैकेनिक के पास। तो वो गाड़ी बोले सब सही है, टायर भी सही है, वो सही है, इंजन में प्रॉब्लम है। बोला क्या, पानी नहीं, उसके जो होता है ठंडा करने के लिए जो पानी है वो चाहिए, वो नहीं है, वो सूख गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे यही है कि सब चीज़ें हैं आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करके वो कर रहे हैं। तो यहाँ मेन पॉइंट हमने क्या समझा, जो जिसको जैसा काम आता है वैसा काम वो अपने हाथ में ले और उस काम को
अच्छे से करें। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है, हमको हर चीज़ काम करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्किलफुल होते हैं, बहुत से काम कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं, स्पीकिंग भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, स्पीच प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से अपने कार्य के आधार पे, अपने क्षमताओं के आधार पे वो कार्य लेते हैं। तो यहाँ यही बताया कि रेस्पेक्टिव जो अपना जो काम अपना अपना सौंपा गया है उस काम को, और ये हम ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं, अपना डिपार्टमेंट सेट है, वो डिपार्टमेंट का काम है, उस डिपार्टमेंट में इस आदमी को ये काम दिया गया है, इस काम किया जाए। अब क्यों नहीं किया है तो वो पूछा जाएगा क्यों नहीं हुआ। तो ये ऐसे जो काम होते हैं वो यहाँ पे बताया। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन, अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं तो आप देखिए, जब हम वॉक करते हैं तो क्या होता है, पैर चल रहा है, पैर अपना काम कर रहा है, आंखें भी अपनी काम कर रही है। आंखें क्या करती है, तुरंत देखा एक खड्डा है, आंखों ने देखा एक खड्डा है, तुरंत उस आंख ने क्या किया, ब्रेन को बोला, ब्रेन को सिग्नल भेज दिया। अब ब्रेन ने भी समझ लिया अरे खड्डा है, तो उस ब्रेन ने उस लिम्स को, उस पैर को क्या कहा, रुक जाओ। उसने भी बोला रुक जाओ या डेविएट हो जाओ, पाथ से घूम जाओ। ये जस्ट लुक एट द कोऑर्डिनेशन, कितना फटाफट अंदर होता है हमको पता भी नहीं चलता। अगर यहाँ एक भी अगर कोई बोले मैं आज नहीं कर रहा हूँ, मैं आज छुट्टी पे हूँ, तो आप सोचिए क्या होगा, उस शरीर का क्या होगा। वो खड्डे पे गिरेगा सीधा, और साथ में जब खड्डे पे वो गिरेगा तो साथ में ये सब भी खड्डे में जाने वाले हैं, क्योंकि ये सब साथ में ही हैं, अलग अलग नहीं है। उनको पता ही नहीं है, उनको क्या लगता है नहीं 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 मैं अलग हूँ, अलग नहीं हो। वो आंखें भी उस खड्डे में जाने वाला है और सब कुछ। वो अगर वो गटर का पाइपलाइन हो वहाँ पे और वहाँ घुस जाओ तो आंखें भी सब कुछ स्वाद ले लेगा, सब एक दूसरे का। तो यहाँ पे यही समझना है कि कोऑर्डिनेशन जो है आपस में सब ये क्यों कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है, वेलफेयर ऑफ द बॉडी। अब यही इसी को क्या कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। मैं बोला मैं क्यों करूं, आंखें का काम जो है, आंखें का काम आंख को करना है, कान का काम कान को करना है, पैर का काम पैर को करना है, सब अपने अपने काम करें। अब यहाँ एक और चीज़ देखना है, एक एग्जाम्पल और है। अगर सपोज एक डस्ट आ रहा है या कुछ पत्थर आ रहा है तो आप क्या करोगे, या फिर तो आंखें, अगर धूल मिट्टी आ रहा हो तो आप क्या करते हैं, आपकी आंखें अपने आप जो आईलिड है वो बंद हो जाती हैं। तो यहाँ क्या हो गया, इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द आई बॉल्स। उसने क्या कर दिया, इस आईलिड ने अपना सेक्रीफाइस किया, ही सेक्रीफाइस्ड हीज ओन सेफ्टी। क्यों, उसको अगर कुछ पत्थर आया होता तो उसको लगता है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइसिंग जो एटीट्यूड है, यही इसको क्या बोला, त्याग बुद्धि, और यही क्या है, यज्ञ है, इसी को यज्ञ का है। फिर कहा कि एक सपोज अगर कोई जोर से कोई आ रहा हो डंडा लेके या मारने आ रहा हो तो आप क्या करोगे, सीधा आपका हाथ ही बाहर आएगा। सबसे पहले क्या होता है, यही होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो ये जो सिर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके हाथ जो है अगर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ कट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अगर सिर पे लग जाए तो ये आपका जीना क्या हो जाएगा, आप जी नहीं पाओगे। बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज, यू कैन लिव विदाउट द हैंड्स ऑल्सो। सो डेट्स वाई ही व्हाट, ये हैंड क्या कर रहा है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, उस हेड के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये सब जो है, तो इसका अर्थ यहाँ समझना क्या है, अनइम्पॉर्टेंट जो होता है उसको अपना स्वयं का सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होता है। किसके लिए, इम्पॉर्टेंट के लिए। जो इम्पॉर्टेंट है ना उसको बचाने के लिए, इसलिए कहते हैं ना कि राजा को अगर बचाना हो तो सब लोग लास्ट में राजा जाता है, क्योंकि राजा अगर मर गया पहले तो सारा सेना जो है वो क्या हो जाता है, हार गया। यहाँ पे वही है, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, यज्ञ स्पिरिट। यानी जो इम्पॉर्टेंट है उसको, उसके लिए सेक्रीफाइस करना। यानी कि कोई लक्ष्य है, छोटा मोटा कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस पर फोकस रहना चाहिए, छोटा मोटा होते रहता है। यहाँ पे ये समझना है, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ ना कुछ इनपरफेक्शन कहीं हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि उस इनपरफेक्शन, उसके लिए ठीक करने के चक्कर में बड़ा चीज़ हम छोड़ दें। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका, सेक्रीफाइसिंग द अनइम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ इम्पॉर्टेंट।
अब यहाँ पे एक जो है, तो यहाँ पे ये जो समझने के बाद यहाँ क्या है कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट मी, आई एम बॉदर्ड अबाउट द एवरीवन। इट इज़ द समष्टि। व्यष्टि अपना चिंता नहीं करता, समष्टि के जब संबंध में वो कार्य करता है तब वो कभी भी नहीं करता। तो जितना जो सब कुछ जो है वो क्या कर रहा है, जो भी कार्य वो कर रहा है, जो भी इसको कार्य दिया गया है उसके आधार पे वो क्या कर रहा है, बिगर पिक्चर के आधार पे वो काम कर रहा है। बिगर पिक्चर होना चाहिए, बिगर पिक्चर हट गया तो हम भटक गए, यज्ञ साइड में हो गया, कुछ और ही हो गया शुरू, है ना। तो ऐसा नहीं होना। तो यज्ञ स्पिरिट क्या होना चाहिए, हर एक लिंब में हमें हमारे शरीर में दिखता है। खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, हेल्दी फूड होता है और वो पेट में जाता है और पेट क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और वही उसे डाइजेस्ट कर कर वो क्या कहता है, मैं किसी को भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैंने किया है, मैं क्यों दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, सब जो एनर्जी उसने बनाया है सभी को ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैलाता है। फैलने को सबको एनर्जी चाहिए, शरीर में आँखों को चाहिए, सबको चाहिए। तो यहाँ जो ये जो प्रोसीजर है, यानी कि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस हेल्दी बॉडी को जीवित रखना चाहते हैं। तो ये बॉडी लेवल में हमने जाना। अब यही चीज़ हमें समझना है, इसी को हम एक्सपांड करते हैं फैमिली में। इसको थोड़ा, क्योंकि शरीर समझ लिया, शरीर समझ में आता है, अब फैमिली को भी समझना है क्योंकि हम ग्रस्त है ना, हमको ये भी तो समझना पड़ेगा कि कैसे इसमें कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या है, फैमिली का मेन लक्ष्य क्या होता है, टू बी हैप्पी एंड बी इन हार्मनी एंड टू लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। यही होता है ना, यही तो हम चाहते हैं, हम सब साथ में रहे। जैसे ये सब शरीर आपस में ही, इंद्रियां आपस में ही, सब क्या है, साथ में है, सब काम कर रहे हैं अपने अपना। अब ही सब लोग अगर सेल्फिश हो जाए तो क्या होगा बताइए। एक एक व्यक्ति अगर हमारे शरीर में जैसे है, एक एक अगर व्यक्ति सेल्फिश हो जाए तो ये शरीर काम जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। वैसे ही परिवार में भी अगर परिवार का जो आइडेंटिटी है, जिसको हमने माना है कि ये हमारा आइडेंटिटी है, दिस इज़ माई फैमिली। माय तो बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी व्यवहार है, नहीं तो पूरे आप माय, ठीक है। तो ये माय फैमिली जो है, मेरा परिवार है, जिसमें 5 लोग हो, 10 लोग हो, जो भी हो, तो वो जो परिवार है उसमें मुझे अगर हार्मनी चाहिए, हाँ, उसके लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे अपने जो सेल्फिशनेस को है वो त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक जो स्टोरी है हम उसको समझते हैं, ये रियल स्टोरी है। हाँ, तो एक बार क्या है, एक पेरेंट था, एक मतलब फादर था, उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के। अब उनका क्या काम था, खेती का, वो खेती करते थे। अब खेती करते थे तो फादर जो है उसकी उम्र हो गई, वो चल बसे। अब उनके चल बसे जब चले गए तो बच्चे लोग क्या हो गए, वो बड़े हो गए। उन लोगों ने क्या किया, उस फार्म को क्या किया, प्रोड्यूस, उन्होंने काम वो करने लगे दोनों मिलके, और जो भी मिलता था उसका आधा आधा जो निकलता था, उससे जो पैदावार जो पैदा होता था उसको वो कंज्यूम करते थे। 50-50 हाफ 50-50% वो लेते थे। अब जो बड़ा जो लड़का था वो अनमैरिड था और जो छोटा था वो मैरिड था, और वो मैरिड था और साथ ही साथ वो दोनों क्या हो गए, शादी के बाद फिर वो दोनों अलग अलग रहने लगे। उनका अलग अलग अपना घर था, तो वो अपने वाइफ के साथ, और उनके भी जो छोटा भाई था उसका 2 बच्चे थे और वाइफ थी, और वो अकेला था। तो एक दिन क्या हो गया, बड़ा भाई डिनर कर रहा था, खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था रात का। फिर एकदम से उसके माइंड में एक थॉट आया कि क्या हो गया कि मैं, जो मेरा ब्रदर है छोटा, वह उसके पास तो क्या है, एक परिवार है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो उसकी जो और उसकी तो ज़रूरत की जो है वो क्या है, ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा है, और मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरी तो इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो इतना, मेरे को क्या ज़रूरत है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तो उसने सोचा इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कीप दैट 50% हिस्सा जो है वो मुझे रखने की, मेरे पास रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, आई शुड टेक इट एंड गिव इट टू द, उसको देने का वो प्रयास करता है, कि वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा, उसको दे दूंगा। अब वह उसी समय वो नाइट को क्या करता है, ही वेंट टू हिज गोडाउन। वो बड़ा भाई जो है, जो शादीशुदा नहीं है, वो गोडाउन जाता है, बुल्लॉक काट निकालता है, उसमें बोरिया जो है, गेहूँ जो भी है, अनाज वगैरह, उसको डालता है। हाँ, और डालकर वह उसके घर के जो गोडाउन है उसके वहाँ, उसकी ओर रास्ते से वो बढ़ता है।
अब इंटरेस्टिंगली ये बात हो गई कि उसका जो छोटा भाई था वह भी क्या है 11 बजे सफ़र करके 12 बजे सफ़र करके वो भी सोच में पड़ा कि उसके भी दिमाग में आया कि मेरे पास तो 2 बच्चे हैं और मेरे पास वाइफ भी है, सब कुछ है मेरे पास, और एक समय आएगा कि ये जो मेरा बड़ा भाई है वो उसका एज हो जाएगा और वो क्या है खेती नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इस कारण से, और उसका कोई ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि वो तो अकेला है, शादी भी नहीं किया हुआ है, तो कौन ध्यान रखेगा। तो इसीलिए उसके मन में ऐसा आया कि वो जब इस प्रकार से वीक हो जाएगा तो उसको क्या है सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो 50% जो हिस्सा है उसमें से मुझे क्या करना है, मुझे दे देना है। किसको? बड़े भाई को दे देना है। अब ये दोनों लोगों के मन में क्या आ गया है, दोनों को देने का इच्छा। अब क्या हो गया, सेम नाइट, दोनों को सेम नाइट। अब ये क्या हो गया, दोनों लोग है, दोनों ब्रदर है, अपने अपने गोडाउन से निकले और एक दूसरे के गोडाउन की ओर वो दोनों बढ़ रहे हैं। और उस समय ऐसा होता था कि रोड्स जो है ना वो एक ही होते थे। आजकल तो यू कैन गो फ्रॉम दिस एंड दैट वे। पहले कच्चे रोड्स होते थे, एक ही रोड होता था, वो भी कच्चा। अब एक ही रोड है तो क्या कर सकते हैं, दोनों को एक ही यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों आ रहे हैं अपने अपने, और एक समय वो मिल गए, एक जगह ऐसा आ गया वो मिल गए। तो वही फिर जो बड़ा भाई है उसने पूछा कि इतनी रात हुए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ रात को आने की क्या आवश्यकता है। तो वो जो उन्होंने बोला कि मैं तो इस पर्पज़ से आया। तो दोनों को इतना जब उन्होंने सुना, उनका मन जो है बिल्कुल प्रेम से भर गया, आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों मिल के गले लगाया। और वह उस जगह जहाँ पे वो दोनों भाई मिले, वह जगह को ब्रदरहुड टेम्पल कहते हैं। और ये स्टोरी जो है जापान की है। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रदर्स जो है, इन लोगों ने क्या किया, दोनों को हग किया। दोनों ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। दोनों ने किसके बारे में सोचा, एक दूसरे के बारे में। परस्परम भावयत। देखिए यहाँ देवता और हमारे बीच चल रहा है, लेकिन ये परस्पर, देखिए देवता तो हमको जाना है, वहाँ पहुँचना है, लेकिन उससे पहले यहाँ तो कुछ करके जाए, परस्पर यहाँ तो कुछ अच्छा हम करके जाए, तभी तो हमारे मन में क्या होगा, शुद्धता बढ़ेगी। ये इस जगत में व्यवहार में ही हम अगर हमारे अंदर ये गुण ना आए तो देवताओं को प्रसन्न करने की बात तो बहुत बात की बात है। पहले हम इस जगत में तो इस प्रकार से जिए, लोगों का परवाह करें, लोगों का चिंता करें, लोगों का विचार करें, लोगों के बारे में सोचे। तो ये जो अंदर जो है गुण है फैमिली के बारे में, तो ये फैमिली, इसलिए गृहस्थ जो जीवन है हमें इस गृहस्थ जीवन से होते हुए गुजरना पड़ता है ताकि ये सारे गुण डेवलप हो। ये डेवलप होने के लिए गृहस्थ का मकसद होता है। अब यहाँ पे ये जो फैमिली है, सब लोग क्या है, एक दूसरे, अब जब कोई भी फैमिली देखा जाए तो हर व्यक्ति उस फैमिली के बारे में सोचते हैं। मूवी देखी होगी, बहुत से फैमिली रेस, फॉरेन में वो फास्ट एंड फ्यूरियस, माय फैमिली, मेरा फैमिली, उसमें बोलते हैं, वो शब्द यूज़ करते हैं वो लोग कि मेरा फैमिली के लिए जो सही है मैं वो करूँगा। तो यहाँ जो उस प्रकार का, यानी कि कंट्रीब्यूशन है, मूवी से भी बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा ना समझे कि मूवी बिल्कुल फालतू है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दृष्टि होनी चाहिए खास हमारे को, वो उसमें वो फिर समझने को, हमको वो जो अच्छी बातें हैं ना वो सीखने, अगर हमारा मन वैसा हो ना तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति उस फैमिली के पीस और हार्मनी के लिए काम कर रहा है। तो ये जो ऐसा व्यक्ति है, अब ऐसा व्यक्ति जब सब एक दूसरे के लिए काम करे तो बोलते हैं कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेंगे, स्वर्ग लोक यहीं हो जाएगा, जाने की भी जरूरत नहीं है, यही स्वर्ग लोक है। और अगर हम उल्टा करें तो क्या है, यही नरक लोक है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो फैमिली जो है, इसीलिए कहते हैं कि आजकल आप देखेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो है, जब माता पिता का जब देहांत हो जाता है और फिर वो लड़ते हैं आपस में प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, लैंड के लिए, शेयर्स के लिए। हाँ, आजकल तो बिटकॉइंस के लिए भी आ गया है। हाँ, तो सब आपस में है ना, बस एक ही उनका है, क्या, हाउ कैन आई एक्सप्लॉइट, बस मुझे। और ये अभी का नहीं है, ये चल ही रहा है, हम सभी को पता है, ये आज का कोई नई बात नहीं है।
पहले से ही चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं सब लोग, क्या चाहते हैं, बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करेंगे, कोर्ट चले जाएंगे, फाइल करेंगे, केस करेंगे। रिलेशनशिप गया, गया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो स्पॉइल क्या हो जाता है, रिलेशनशिप खराब हो गया, हमने उस धन को ज़्यादा महत्वपूर्ण किया। तो क्या हो रहा है इससे, सब कुछ क्या हो गया, सेल्फिशनेस हो गया। दोनों ने अपने अपने बारे में सोचा और फिर क्या करना चाह रहा है, दोनों जितना इकट्ठा कर सके, इसमें से इतना भी मिल जाए ना तो भी चलेगा, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, तो सेटलमेंट कर ले। ये सब चीज़ें जब चलने लग जाती है, यानी हमारा मन जो है और संकुचित हो गया और छोटा हो गया और लोगों से हम टूट गए और आगे लोगों से जुड़ना चाहिए, लेकिन हम क्या हो रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं और अकेले होते जा रहे हैं। और यही क्या है, ये जो एटीट्यूड है आदमी को, बोलते हैं ना कि यही आदमी जीते जी सब कुछ होने के कारण, वो सब कुछ किसका है, खुद ही का है। सब कुछ मेरा होते हुए भी मैं ऐसे जीवन जी रहा हूँ, और किसके लिए चाहता हूँ मैं, अपनी सुखी के लिए, मैं अपने आराम से जीना चाहता हूँ, इसलिए तो मुझे ये सब चाहिए। और वो क्या कर रहा है, उसके चक्कर में अपना जीवन को हेल बना के रखा हुआ है, बर्बाद कर रखा हुआ है। तो ये जो रिलेशनशिप है, हम लोग क्या करते हैं, इस कारण से रिलेशनशिप टूटता है, पीस चला जाता है। जब भी एक दूसरे को देखेंगे तो हेट्रेड से देखेंगे, गुस्से से देखेंगे, हाँ, ये सब फिर मन में वो चलता रहता है। कोर्ट कचहरी का जो है 30-30 साल तारीख पे तारीख जो है चलता रहता है, 30-30 साल से केस पड़े हैं। और देखिए, केस करने के बावजूद भी ये बात समझने की बात ये है, क्या गारंटी है मिलेगा, क्या गारंटी है कि न्याय मिलेगा। इतना सब करने के बावजूद भी, यानी आपका पीस ऑफ माइंड जो है, 30 साल तक आप उसी चीज को पकड़ के रखे हुए हैं। आपका पूरा जीवन प्रेजेंट खराब हो चुका है। आपका जब भी मन में यही चलता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आप प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हो। हम क्या चाहते थे, उस प्रॉपर्टी से हम क्या चाह रहे हैं, खुशी चाह रहे हैं ना, हम विल एंजॉय। अब फ्यूचर जो जनरेशन है वो एंजॉय करेगा। अरे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहा था ना, कर्म में क्या है, देयर इज अनसर्टेनिटी। वी सॉ द लिमिटेशंस, देयर इज द सेकंड डिफेक्ट वाज द लिमिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं। क्या हम इतने समय, हमारे पास समय भी है, हम इतना साल जीने वाले भी हैं, कब तक जिएंगे हम ऐसे ही। कितने सारे तो ऐसे ही केस जो है अपने आप जो है क्लोज हो जाते हैं। क्यों, डेथ हो गया, है ही नहीं, इंसान ही नहीं है, चला गया वो। तो यहाँ पे ये समझना है, ऐसे जो जनरेशन जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ हमारा है लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरा नहीं है, और नहीं होने के कारण मुझे वो चाहिए, और मुझे चाहिए इसलिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और वो भी उस प्रोसेस में भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, चलता रहता है। तो ये सब हो क्यों रहा है, यहाँ कारण क्या है, यहाँ समझना ये, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ यज्ञ स्पिरिट। यज्ञ नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, 1 इंच भी नहीं दूंगा मैं एक्स्ट्रा, बड़ा भाई हूं या छोटा हो जो भी। सो दिस हैपेंस नो। सो इसी में चिन्मया मिशन का हमारा जो प्लेज है उसमें भी क्या बताया, प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी कंज्यूम एंड गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक। गुरुदेव ने हमारे प्लेज में ही उसको डाला है। देखिए, तो हमारे लिए क्या है, सिद्धांत है, वेर एवर वी गो, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कम से कम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा देना, कम से कम खपत करना, ज़्यादा से ज़्यादा देना, यही होना चाहिए। यही क्या है, यज्ञ है। इसी को क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। तो हमें ये करते रहना है, और इससे होगा क्या, हमारे जीवन जो है वो ग्रोथ, हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब एक चीज़ और देखते हैं कि घर में, क्योंकि सब गृहस्थ की बातें चल रही है ना, तो घर में तो ये एक गृहस्थ की बात ये हो गई। अब एक गृहस्थ की बात ये भी है कि जब शादी हो जाती है, नई नई दुल्हन आती है घर में, उसकी बात करेंगे अभी। तो डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ, अब ये जो है बोलेंगे आजकल की बातें नहीं है, सीरियल्स भी कब से चल ही रही है। 90s में सीरियल्स पूरे सब टीवी में यही चलता था, बस सास और बहू का ही सब सीरियल चलता था। हाँ, तो उसमें क्या होता था, बड़ा प्रॉब्लम है आपस में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सब लोग क्या है, जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है,
कोई रहना नहीं चाहता, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं यज्ञ स्पिरिट जो है, इसके कारण यज्ञ स्पिरिट नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं है। मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं किसी के लिए? ये अगर सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड आ जाए तो सारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सबका सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप माने कि सपोज एक डॉटर इन लॉ, तो सही तरीका कैसे होता है? सपोज एक जब डॉटर इन लॉ आए तो वो मन में जब वो घर घुस रही है तभी उसी के मन में वो ठान ले कि मैं अपने मदर इन लॉ का ऐसे सेवा करूंगी जैसे मैं अपनी माता का सेवा करता हूँ। मेरी माता समझ के सेवा करूँगा। मैं जब मेरे फादर इन लॉ है उनकी सेवा मैं कैसे करूँगा? पिता के समान जो है सेवा करूँगा, अपना पिता मान के सेवा करूँगा। जब इस प्रकार का जब डिसीजन लेके जब वह घर में एंटर करती है और सबको वो सेवा कर रही है, सबको सेवा कर रही है, और यहाँ पे मकसद यहाँ क्या है? सर्व एवरीवन, शी इज सर्विंग एवरीवन। एंड ये जो मार्ग है सर्विस के द्वारा वो क्या कर रही है? उस भगवान को पूज रही है। भगवान यानी सब भगवान ही तो है, माता पिता क्या है? भगवान ही है। तो वह जब ऐसे जब जिए तो कहा गया है उसको पूजा रूम भी जाने की आवश्यकता नहीं है, पूजा करने की भी उसको वो शी कैन स्किप इट इफ दिस इज द एटीट्यूड, इफ शी सर्व विद। तो यहाँ पे क्या है? तो ऐसा जब स्त्री जो है वो आए और वो वैसे काम करे, सेवा करे, भगवान समझ के सेवा करे, तो मंदिर भी जाने की उसकी आवश्यकता नहीं। देखिए तो क्या माहौल होगा घर का, बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल कैसा हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। क्यों? लेकिन अभी क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? ईगो का, ईगो का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट वांट टू सर्व एनीवन, यू पीपल सर्व मी, तुम मुझे सर्व करो, मुझे क्या चाहिए? ये जो यज्ञ स्पिरिट है ये चला गया है। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या देने वाले हो, मैं यहां पे आई हूं। तो ये जो एटीट्यूड है तो क्या होता है? विद इन फ्यू मंथ्स आपस में शुरू, हाँ शुरू मतलब बोलने की जरूरत नहीं, क्या शुरू? तो वो शुरू होने के बाद फिर आपस में फिर बातचीत होती है कि मुझे एक घर चाहिए अलग, अपना सेपरेट, क्या वहाँ पे मैं, और उसके साथ वो लड़का भी तैयार हो जाता है, हाँ हम लोग जाना चाहते हैं हम लोग, बिकॉज हमारे पीस ऑफ माइंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। क्यों? क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड नहीं है। और ये जब ऐसा हो जाए तो वह है क्या करते हैं? चले जाते हैं। और किसको फायदा होता है इससे? किसको फ़ायदा होता है? कॉर्पोरेट्स को होता है, बिजनेसमैन को होता है। क्यों? जब आप जाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? नया घर, नई गाड़ी, हाँ नया फर्नीचर, नया एसी, नया सब कुछ नया, हाँ। तो कौन कमाता है? तो ये कंपनी वाले लोग जो होते हैं ना, इनको तो बस यही चाहिए। क्या चाहिए? कि बस सब लोग टूटे, आपस में लड़ाई करे और अपना अपना सब, टीवी भी सबको पर्सनल चाहिए। अभी चलो मोबाइल आ गया, वरना पहले तो सोच रहे थे 20-30 साल पहले सोच रहे थे जब सबको अपना अपना सीरियल देखना होगा, किसी को न्यूज़ देखना है, किसी को टीवी, तो सबको अपना अपना रूम में एक पर्सनल टीवी चाहिए होगा। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि मोबाइल आ गया, वरना सबको पर्सनल टीवी लेना पड़ता है। तो ये देखिए कोई भी सेक्रीफाइस नहीं। और हम लोग जब हम लोग भी, पापा आ गए, उन्होंने लगा दिया चैनल, जो भी लगाए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। वो बात अलग है, जबरदस्ती हो रहा है जबरदस्ती डेवलप हो रहा है, कॉन्शियसली नहीं हो रहा था, अनकॉन्शियसली हो रहा था, लेकिन हमने सीखा है उन सब चीज़ों को। लेकिन अभी क्या है? मेरा मुंह फोन अलग से, मेरा टीवी अलग से, मेरा रूम अलग से, मेरे रूम में कोई घुसेगा नहीं। सब बाहर का कल्चर यहाँ आ गया है। अब यहाँ आ गया है, बोलो नहीं मेरे रूम में कौन किसने पूछा, किसने तुमको बोला है मेरे रूम में घुसने को? ये आजकल के जनरेशन में देखने को मिलता है। मेरा रूम प्राइवेसी, लॉक लगा के रखे हुए, फोन पे वैसे रूम पे भी लॉक लगा के रखे सब जगह। तो ऐसे जो जब क्या है, तो फायदा किसको हो रहा है? कंपनीज को हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली जो है उनको भी क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अब सामान ले लिया तो पेमेंट करना पड़ेगा, लोन ले लिया है
बैंकिंग सेक्टर जो है सब पैसा कमा रहे हैं। हाँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लोन देते हैं, वो सब पूरा सैलरी उनका जाता है लोन में। देखिए। तो यहाँ पे, और फिर क्रेडिट कार्ड भी तो यूज़ करना पड़ेगा, फिर क्रेडिट कार्ड जीने के लिए। तो यहाँ पे यही बात है कि ये जो ऐसे जब जीते हैं ना, यज्ञ स्पिरिट चला जाने के कारण अलग हो गए, और उसका खामियाजा भी उन सभी को सहन करना, जूझना पड़ता है। अब फिर यहाँ देखिए, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, और फिर हो गए न्यूक्लियर फैमिली। अब क्या हो गया है, ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, ये 40 साल 30 साल पुरानी बात है, उस समय चालू हुआ था न्यूक्लियर फैमिली। अब क्या हो गया है, वो न्यूक्लियर फैमिली में भी अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? यज्ञ स्पिरिट, पहले वो यज्ञ स्पिरिट कहाँ था, उसमें साथ में रहने का, पूरे 2-4 फैमिली मिल के रहे, वो यज्ञ स्पिरिट वहाँ नहीं था। तो यहाँ भी घर में कैसे होगा यज्ञ स्पिरिट? वो यज्ञ स्पिरिट घर में होगा। अभी क्या कर रहे हैं, तुम अलग हो, तुम अलग, तुम भी अलग, मेरा बच्चा, सब लोग अलग है, मुझसे भिन्न है। अब वो यज्ञ स्पिरिट वहाँ नहीं लगने के कारण यहाँ भी क्या हो गया है, न्यूक्लियर। इसको न्यूक्लियर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो शब्द मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन अभी क्या हो गया, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं ही सेल्फ डिपेंडेंट। तो अब क्या हो गया, ये धीरे धीरे, क्यों? सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड चला गया, बिल्कुल चला गया। इस कारण से ये क्या हो गया है, ये जो न्यूक्लियर फैमिली, इट वॉज बोर्न आउट ऑफ व्हाट? इट इज द एब्सेंस ऑफ यज्ञ स्पिरिट। नोबडी वांट्स टू सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर एनीवन। तो ये जब होता है, तब क्या होता है, फिर जो पर्पस जो हमारा फैमिली का है, वो क्या हो जाता है, चला जाता है, गया जो चाहिए था, जिसके लिए हमने, यानी कि हम सब साथ में रहते तो हैं, कहने को फैमिली है, लेकिन क्या फैमिली है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे सब फैमिली जब ऐसे अगर हो कि सब लोग एक दूसरे के प्रति क्या है, विचार करे, सोचे, उनके बारे में ख्याल रखे, ध्यान करे, उनके बारे में, उनका कन्वीनियंस का ध्यान रखे, उनके बारे में सोचे, कंफर्ट करे, तो क्या होता है, बढ़िया हो, सब अच्छा होता है। और ये देखेंगे हमारे पहले जॉइंट फैमिली में ये होता था। माता, किसी की माता, छोटी बच्ची है और वो उसकी मदर है, वो बाहर है, तो काकी आ जाएगी संभालने को, वो उसको संभाल लेगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो आ जाएगा। कोई घर में सपोज पुरुष का ऐसा काम होता है जिसमें पुरुष की आवश्यकता होती है, कोई पुरुष घर, सपोज हस्बैंड नहीं है, तो दूसरे आ जाएंगे, ताऊजी आ जाएंगे। हाँ, तो कोई ना कोई तो कोई रहता है। और वो क्या है, और क्या है, सबसे बड़ी बात, सामान क्या है, एक ही लेना, घर भी एक, जमीन भी एक, वॉशिंग मशीन होता भी तो एक होता, सब लोग उसमें आराम से यूज़ करते हैं। लोड कितना पड़ गया है, फाइनेंशियल लोड बढ़ गया है फैमिली पे। सो ये जो हो रहा है, ये जो है लाइफस्टाइल जो है, ये चलता है। तो ये जब न्यूक्लियर, जब जैसे जैसे और न्यूक्लियर होते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा जो है हॉस्पिटल्स की जो डिमांड है बढ़ गई है। हॉस्पिटल्स में आजकल जाना पड़ता है, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लाई हो गया है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, और हम लोग सब बीमार हो रहे हैं, मेंटली सिक हो रहे हैं। ये सब इसका कारण है। अब यहाँ गुरुदेव ने ना इसी चीज़ को बताया है, कैसे, द मॉडर्न मैन इज कंफर्टेबली मिजरेबल। मॉडर्न मैन है, मॉडर्न है, लेकिन क्या है, मिजरेबल है। हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें विचार करना चाहिए। हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब डॉटर, जब वो शादी करके वो आती है और वो सेवा करती है सबके, तो वह क्या है, प्रेम से करती है, इज्जत से करती है। और जब वह प्रेम और इज्जत से करती है, तब वह उसके जो मदर इन लॉ है, उसके मन में, उसका मन क्या है, परिवर्तन हो जाता है। और वह क्या करती है, मदर इन लॉ अपने बेटी से भी ज़्यादा उसको प्रेम करना शुरू कर देती है। दिस इज़ द पावर ऑफ यज्ञ स्पिरिट। हमारे अंदर बदलाव लाने की क्षमता है नहीं, हम बदलाव दूसरों में चाहते हैं, खुद पे नहीं। हमारे एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं हमें चाहिए, तुम बदलो। तो उससे होता क्या है, उसको वो यज्ञ स्पिरिट करके आगे निकल जाएगा, मैं तो वहीं कर रह जाऊंगा।
हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा। और जब हम ऐसे सेक्रीफाइस करेंगे तो एक समय आएगा कि वो जो डॉटर है ना, जो शादी करके बहू आई है, उसको बोलेंगे लो चाबी तुम ले लो, घर का चाबी दे देते हैं, गुच्छा देते हैं ना, गुच्छा। वरना आजकल क्या होता है, मुझे गुच्छा भी नहीं दे रही है, मिलता ही नहीं है। हक पहले, काम कुछ करना नहीं है, पहले क्या चाहिए, दे दो चाबी, करना कुछ क्या है, कोई है मेरे को क्या करना है। तो ये जो एटीट्यूड है, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड विन द हार्ट ऑफ अदर्स थ्रू सर्विस, नॉट थ्रू टॉक्स। बात करके नहीं, सर्विस के द्वारा मन को जीतो। और ये जब आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपका उत्थान हो जाएगा। इसलिए स्क्रिप्चर्स में भी बताया है कि वुमेन जो है, अगर वह जो है, ये जो बताया गया है, अगर ऐसे भी जिए ना, उसको किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअल साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र बता रहा है। अगर ये ऐसे करते रहे तो उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल साधना करने की जरूरत नहीं है। इट इज मोर देन एनफ। संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है। जो सन्यासी जो संन्यास लेके तपस्या करता है ना, उसी लेवल का तपस्या का जो बल है उस बहू में होगी या गृहिणी में होगी, उसी लेवल का बल होगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक काम करके, क्या, ड्यूटी टुवर्ड्स द फैमिली, सर्विंग एवरीवन। हाउ, कैसे? भगवान के रूप में समझकर सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो जो ऐसे करता रहेगा, सेल्फलेसली करता रहे, तो क्या होगा, वह लेडी जो है आगे बढ़ती जाएगी। तो उसके प्रति एक स्टोरी और है, कौशिक ऋषि का स्टोरी है एक। तो उसमें बताया कि वो एक साधक थे जो वन में साधना करते थे। अब एक समय क्या हो गया, साधना कर रहे हैं, पेड़ वेड़ के नीचे बैठे होंगे, तो एक क्रेन था, क्रेन। अब क्रेन ऊपर जब हो तो क्या होता है, समझ जाइए। कोई चिड़िया पक्षी ऊपर होता है तो क्या होता है, वो कुछ कर देता है ना। अब वह हो गया क्रोधित। अब उसने अपनी एक दृष्टि से उस पक्षी को, उस क्रेन को क्या कर दिया, भस्म कर दिया, टर्न इनटू एशेस ऑन द स्पॉट। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, वॉट बल, सी वॉट सिद्धि आई हैव। हाँ, तो ऐसा जो था, ये कौन है, साधक है। ही इज अ कौशिक ऋषि नाम है इनका। तो ये फिर क्या हो गया, अब उन्हें साधना किया है, सब कुछ किया, अब उसका समय हो गया भिक्षा का। अब वो भिक्षा मांगने गए, भगवती भिक्षाम देही माँ, गए किसी घर पे, किसी के घर के आगे सामने खड़े हो गए, घर के फ्रंट में खड़े रहे और उन्होंने बोला कि मुझे आप भिक्षा दो। अब कोई गृहिणी है अंदर, अब वह, उनको आने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि काम होता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते, हाँ, तो टाइम लगा आते समय। अब वो जब आई तो उनको आने गुस्सा, इतना देर हो गया, क्यों नहीं आ रही हो, मतलब गुस्सा आने लगा उस कारण से। अब फिर वो जब लेडी जब बाहर आई, तो तुम ऐसा मत समझना, जिस प्रकार से तुमने उस क्रेन को भस्म किया, तुम मुझे उसी लुक के द्वारा देख के भस्म कर दोगे। तो ऋषि कौशिक समझे, ये तुमको कैसे पता मैंने उस क्रेन को ऐसे करके, ऐसे मतलब जंगल में मैंने उसको मारा या फिर उसको भस्म कर दिया, तुमको कैसे पता? तो वो शौक में पड़ गए, ये कौन सी बल, ये कौन सा सिद्ध, इसके अंदर ये सिद्धि कहाँ से आ गई? मतलब साधना किया हुआ व्यक्ति में ही तो ये बल आता है। कोई इसने बहुत ज़्यादा साधनाएं की है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चली है। तो उन्होंने पूछा लेडी से कि ये सब आपको कैसे पता? तो वो, आपको कैसे पता, आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति का बहुत ही सेवा किया है। कैसे? सेल्फलेसली, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव गेन्ड दिस पावर। खाली क्या किया है? पति का सेवा किया है, खाली पति का। फिर उन्होंने बोला कि तुम इस ट्रूथ को जानना चाहते हो तो एक बूचर है, उस बूचर के पास तुम जाओ। तो बूचर के पास जाओ, वो क्या करता है, बूचर क्या काम करेगा, बूचर काट, हाँ, उसका काम ही वो है बूचर करना। तो वो बूचर का काम कर रहा था, तो वो वहाँ गया। अब जैसे ही वो उसको मिलने गया तो उसने कहा, क्या तुम्हें, क्या उस लेडी ने भेजा है, तुम बैठो यहाँ पे। तो बोले, फिर वापस वो शौक में पड़ गया, ये क्या है, ये भी इतना गहरा साधना किया हुआ लग रहा है, इसको कैसे पता चल गया कि मैं मिल के आ रहा हूँ कहीं से? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जो सीक्रेट है वो उसका राज क्या है? तो उन्होंने बोला, मैंने क्या किया है, पूरे जीवन अपने माता पिता का सेवा किया है
और ये एबिलिटी मुझे कैसे मिला है? सिर्फ और सिर्फ माता पिता का सेवा करके। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति सेल्फलेसली सर्विस करता है फैमिली के लिए, वो क्या करता है? ही क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी नॉट ओनली फॉर द फैमिली बट फॉर एवरीवन अराउंड द पीपल अराउंड। हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसा जो है प्रॉस्पेरिटी होता है, दूसरा पीस होता है, हार्मनी होता है, और सबसे बड़ा जो लाभ प्राप्त होता है यज्ञ कर्म द्वारा वो होता है आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति। प्रगति जो है इस मार्ग से हमें देखिए सब चीजें मिल जाती है। इसलिए क्या कहा यहाँ पे, तुम क्या करो, तुम देवताओं का उन्नत। तो ये सब क्या है? ये सब जो लोग हमें मिल रहे हैं, प्राणी, ये जो लोग हैं, ये सब भी क्या है? सब में तो चैतन्य है। इसे तो कहते हैं ना ये देवता आए हैं, हम लोगों को भी तो देवता कहते हैं। तो ये समझना है कि यहाँ पे ये सब स्टेजेस है। तो क्या है, पहले हमने क्या कौन सा देखा? इंडिविजुअल लेवल में हमने समझा, फिर अभी हमने फैमिली लेवल में समझा। अब हम क्या है इसको और देखेंगे। तो वेन एवर देर आर इंडिविजुअल्स, तो हु आर इंस्पायर्ड किससे? यज्ञ कर्म से होता है। तो क्या होता है? देर इज़ प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग एंड देर इज़ प्रॉस्पेरिटी एंड देर इज़ हैप्पीनेस, देर इज़ हार्मनी एंड देर इज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इवोल्यूशन जो होता है, हमारा मन का ग्रोथ होता है। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसलिए बताया कि डिवोटी जो है उसके लिए तो हमने देख लिया कि ये जो यज्ञ कर्म का लक्ष्य क्या है। हर चीज़ वो किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए, लिबरेशन के लिए। अल्टीमेटली चित्त शुद्धि चाहता है। चित्त शुद्धि कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए वो जब कार्य करे तब वो चित्त शुद्धि होता है। और वही जब चित्त शुद्धि होने के कारण वो आत्मविचार कर पाता है। अब जब वह आत्मविचार कर पाता है तो वह मोक्ष के लिए उसमें अधिकारिता आ जाती है। अब यही जो फॉर्मूला है और भी जगह अप्लाई होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखेंगे तो कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य, किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है? आजकल तो प्रॉफिट ही है, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य होता है सर्विस होना चाहिए। यहाँ देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपको इतने सारे सीक्रेट्स है, फैमिली, हाँ, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन बिजनेस, हाउ टू मैनेज पीपल। ये इतने सारे सीक्रेट्स जो है इस चैप्टर में हमें भगवत गीता में, ये सब मैनेजमेंट गुरु जितने भी हैं सब इसी में से समझ के और निकाल के वो एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हमारा है, हमने बनाया। तो ये जो है लक्ष्य क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? आजकल के समय तो देखा जाए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और कुछ नहीं है, सर्विस वर्विस नहीं है। तो यहाँ पे यही है। तो सभी लोग जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि उनमें जो है कमी किसकी है? किसका टॉपिक है? यज्ञ स्पिरिट नहीं है, सब स्वार्थी है। क्यों? अब चाहते क्या है? बिजनेस करे, बस हमारे को क्या चाहिए? लॉस नहीं होना चाहिए। अब लॉस हो तो रहा है, क्यों? क्योंकि यज्ञ स्पिरिट नहीं है। अब यहाँ पे यही है कि जो हायर ऑथोरिटी है, जितने भी मूवीज आजकल हैं, लाडला, उसमें भी क्या है? लेबर यूनियन की आपस में लड़ाई होती रहती है, बोनस बढ़ाओ, वो बढ़ाओ। मूवीज कितने सारे हैं, जितने भी आप देखेंगे पुराने समय, अमिताभ बच्चन के समय मूवीज में आते थे, उसमें बस वो लेबर और ये जो होता है आपस में भिड़ते हैं। क्यों? हमारा हक छीन लिया, हमारा हक छीन लिया। हमने भी काम किया है यज्ञ में, उस यज्ञ में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सबने योगदान दिया है, लेकिन उनका हिस्सा कितना है ही नहीं, इतना या है ही नहीं, कट कर दिया। ये सब जो मूवीज बने हैं इन सब पे बने हैं देखा जाए तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो हायर ऑथोरिटीज है यानी कि प्रमोटर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो ऊपर जो बैठे होते हैं, हायर ऑथोरिटीज जो होते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है? कम से कम जो है काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। सबसे लोगों को मेहनत करवा के उनसे क्या करना है? रिटर्न जनरेट करना है। तो ये जब एक्सप्लॉयटेशन जब हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? सेल्फिशनेस। यही सेल्फिशनेस क्या है? सेक्रीफाइस का, यज्ञ का उल्टा क्या है? यही सेल्फिशनेस है। जब सेल्फिशनेस होगा तो यज्ञ स्पिरिट नहीं होगा, और यज्ञ स्पिरिट है यानी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अपने बारे में सोचना ही तो क्या है? सेल्फिशनेस है। और दूसरों के बारे में सोचना क्या है? अपने स्वयं का सेक्रीफाइस करना।
तो जब ऐसे हम जब करते हैं तो सेल्फिशनेस क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये हायर ऑथोरिटीज़ जो है सेल्फिशनेस बढ़ती जाती है, और फिर हायर पोस्ट में जितने भी लोग हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, कंपनी बैंकरप्सी की ओर बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, लास्ट में वो बंद हो जाता है। इसीलिए लोग पूछते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या करें जिससे हमारे कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन जो शब्द है कॉमर्स में कहते हैं, यानी हमेशा चलता रहे बिजनेस, हमारा बंद ही ना हो, कभी बंद ही ना हो, ये कंसेप्ट है, इसी को परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। तो वह जो परपेचुअल सक्सेशन जो शब्द है यहाँ पे वो होता नहीं है, इसलिए कितने बिजनेस आए और कितने बिजनेस चले गए, आते हैं जाते हैं, और जो स्टॉक मार्केट करते हैं उनको पता है कितने बिजनेस आते हैं और कितने बिजनेस जाते हैं, वो तो ऐसे चलता रहता है। ये सब क्यों होता है, इसका कारण एक ही है, क्योंकि किसी में भी वह जो है यज्ञ स्पिरिट नहीं है, वो शेयर करना चाहता ही नहीं है। फिर इसी को भी हम देखें नॉर्मल जो है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स लेवल में देखें तो यज्ञ स्पिरिट बहुत एसेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे टीम होता है। टीम जब आ जाए तो समझ जाइए एक व्यक्ति अपने बारे में अगर स्वार्थी हो जाए तो उसका कार्य जो है वो नहीं हो सकता, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे कहा कि सब जब मिल के, जब टीम जब आ जाते हैं, मिल के जब काम करते हैं, तब क्या होता है, यज्ञ स्पिरिट। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो टीम जो है जीतना चाहती है, अब उसमें क्या है, सब बढ़िया बढ़िया लोग जो है, अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी है सब है, सबके पास अपना अपना एबिलिटी है। हाँ, तो वह जब सभी लोग मिल के सेक्रीफाइस करते हैं टीम के लिए, तभी क्या होता है, टीम जीतती है। सब अपने बारे में अगर सोचने लग जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, तो क्या इंपॉर्टेंट है, टीम इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, टीम इज मोर इंपॉर्टेंट। यही क्या है, यज्ञ है यहाँ पे। तो सेक्रीफाइसिंग योर इंडिविजुअल, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्रिकेट मैच है, उसमें हम देखते हैं। तो अगर एग्जांपल आप देखें, स्पेशली देखते हैं कि जब क्रिकेट जब एंडिंग के समय होता है, एक प्लेयर जो रहता है वो बहुत ही स्टार्टिंग का होता है, यानी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी होता है, खेलने वाला होता है, और एक होता है जो बॉलर होता है, इतना क्या है, बैटिंग में अच्छा नहीं होता, दूसरा वाला बैटिंग में अच्छा होता है। अगर सपोज उस समय ऐसा माने कि अगर रनआउट का सिचुएशन आ जाए, रनआउट होने लग रहा है, तो बताइए कौन सेक्रीफाइस करना, किसको सेक्रीफाइस करना चाहिए, कौन आउट होना चाहिए? जो बॉलर है, बैटिंग कर रहा है, उसको करना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं अच्छे से बैटिंग मुझे नहीं आती है, लेकिन जो सामने है जो है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। जो स्टार्टिंग में जो 3-4 जो होते हैं वो लोग अच्छे बैट्समैन होते हैं, पहले अच्छे बैट्समैन को भेजते हैं, लास्ट में बॉलर्स आते हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि ऐसे समय पे जो पुअर बैट्समैन होता है वो क्या करता है, गिव अप करता है अपने विकेट को। जब रनआउट होने का सिचुएशन हो तो वो अपना सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो अच्छा वाला बैट्समैन है वो क्रीज पे रह जाए ताकि टीम जीत सके। टीम जीतने के लिए वो अपना स्वयं का सेक्रीफाइस करता है। मैं आउट होगा तो चलेगा, लेकिन टीम को क्या है, जीतना चाहिए। अब लेकिन वहाँ पे आप समझिए, अब उसका जो पर्सनल जो होता है ना रिकॉर्ड, उसका क्या होता है, आउट। उसमें क्या लिखा जाता है, आउट। रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारा तो खराब हो गया, पर्सनल रिकॉर्ड तो खराब हो गया ना। टीम जीतने के लिए उसने किया है, लेकिन उसका पर्सनल रिकॉर्ड तो खराब हो गया। तो यही क्या है, सेक्रीफाइस। तो जो व्यक्ति अपने टीम के विक्ट्री के लिए अपने स्वयं का सेक्रीफाइस करता है, उसी को क्या कहते हैं, यज्ञ स्पिरिट कहते हैं। तो जो व्यक्ति, जब ऐसे लोग जब टीम में हो, तभी क्या होता है, वो टीम जीत पाती है। फुटबॉल में भी बहुत देखने को हमें मिलता है कि क्या होता है कि गोल है, बिल्कुल वो पेनल्टी का जो एरिया है वहाँ आ गया है, और सामने बिल्कुल कौन है, गोलकीपर है, और वह गोलकीपर वहाँ सामने है, और वो वहाँ बिल्कुल सामने पहुँच गया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको गोल कर पाऊँ, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति और है, वो क्या है, अच्छी पोजीशन में है, ही इज़ इन द वेरी बेटर पोजीशन टू स्कोर द गोल। तो वो वहाँ पे क्या है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक यज्ञ स्पिरिट वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो क्या करेगा, उसको दे देगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, पास करेगा टीममेट को, और वो क्या करेगा, उसको गोल कर देगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अब स्कोर किसने किया, उसने। बॉल लेके कौन आया था, मैं।
मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आने वाला। कल मैं जब न्यूज़पेपर में नाम आएगा तो गोल किसने किया, मेरा नाम का है, मेरा स्कोर भी खराब हो गया। मेरा पर्सनल जो स्कोर था वो क्या हो गया, नहीं हो पाया। तो ये जो सेक्रीफाइस जब होता है, ऐसे सेक्रीफाइस हमें करना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है, और ये अक्सर देखा जाता है, नहीं मैं ही करता हूँ ना, किसी को देना नहीं है, मैं खुद ही करूँगा, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा, टीम जाए। तो जब ऐसा विचार हो तो क्या हो जाता है, समझिए कि ये जो विक्ट्री है वो टीम की नहीं होती है, स्वयं की विक्ट्री के लिए हम सब काम करें। अब जब सब व्यक्ति, इसलिए कहते हैं ना कि इतना बढ़िया टीम है, सब लोग धुरंधर है, एक से एक धुरंधर है, लेकिन एक नॉर्मल टीम से भी हार गए। कैसे, क्या किया इन लोगों ने? ये जो टीम स्पिरिट जो था, यानी कि ये जो यज्ञ स्पिरिट है, वो नहीं है। कोई सेक्रीफाइस करना चाहता ही नहीं है किसी के लिए भी, मैं ही करूँ। वो वहाँ से शुरू करके लास्ट तक ले जाना चाहता है, लास्ट तक ले जाना चाहता है, वही गोल करेगा अकेला, वन मैन आर्मी। ऐसे होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो मैनी टाइम्स दिस हैपेंस, एंड इसीलिए क्या होता है, फेलियर हो जाता है। तो फेमस फेलियर्स, ये सब फेलियर्स के कारण क्या होता है, यही सब जो देयर इज़ नो, ये सब का कारण क्या है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग को अपना अपना ध्यान रखना है, सेल्फिश एटीट्यूड है, इसी कारण से वो क्या है, टीम जो है वो हार जाती है। तो यहाँ पे यही समझना है। तो स्पोर्ट्स लेवल जो है हमने इसको देख लिया। अब एक जो है छोटा सा स्टोरी और है, मैनेजमेंट रिलेटेड। देखिए मैनेजमेंट भी आया, अभी स्पोर्ट्स का भी आ गया, मैनेजमेंट भी आ गया, इंडिविजुअल फैमिली भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, और इंडिविजुअल्स के साथ वो भी आ गया, और फैमिली भी आ गया, सब आ गया। अब यहाँ पे एक और है जो है मैनेजमेंट के स्तर से। तो यहाँ पे एक बार मैनेजमेंट गुरु है, एक स्टोरी है जो मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बताया कि सबको मैनेजमेंट गुरु ने बोला कि 50 डेलीगेट्स थे उसमें, सभी लोगों को बुलाया, आओ तुम यहाँ पे। तो सब लोगों को एक एक बैलून दे दिया, बैलून। अब उन सभी को कहा कि तुम्हारा जो बैलून है उसमें क्या करो, तुम अपना नाम लिखो, और एक रूम है वहाँ पे, एक ही रूम है, कॉमन रूम है, उन सब में जाके आप सभी अपने बैलून्स को, जो नाम आपने लिखा है उसको वहाँ पे रखो, और सब कुछ जंबल कर दो, सब कुछ क्या कर दो, ऐसे घुमा दो, हाँ ठीक है, और वापस आ जाओ। हाँ, अब फिर ये जो टास्क है, ये टास्क है, क्योंकि मैनेजमेंट जब कॉन्फ्रेंस होता है उसमें टास्क के बिना, एक्टिविटी के बिना होता ही नहीं है, और उसके फिर लेते भी बहुत है। तो ये जब एक्टिविटी हो रही थी तो उस समय क्या हुआ, सबको बोला अब तुम सभी लोग जाओ और सभी लोग अपने बैलून में जो नाम जो तुमने लिखा है उसको खोजो और लेके आओ। सभी लोगों को अपना अपना बैलून खोजने को कहा। अब वो सब लोग क्या कहे, चले गए अंदर। तो बैलून एक कोई ऐसे फेंक रहा है, कोई यहाँ से, कोई हाँ जम्बल्ड अपना कहा, हाँ तो ये सब चलने लगा, टम्बलिंग एंड रसिंग एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर, एंड देन व्हाट हैपेंड, फाइटिंग भी शुरू हो गया, क्योंकि फूट गया ना, किसी का पैर लग गया, किसी का बैलून फूट भी गया। तो ये आप देखिए जब ऐसे होने लगता है तो कुछ लोग, यहाँ क्या हो रहा था, इट वॉज अ कंपटीशन, इट वॉज नॉट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैलून जो है सबको बोला लेके आओ अपना अपना। अब 10 मिनट हो गए, कुछ ही लोग जो है वो लेके आ पाए, कुछ ही लोगों को अपना बैलून मिला, बाकी लोगों को अपना बैलून जो नाम लिखा हुआ था वो नहीं मिला। तो गुरु ने बोला एक काम करो, वापस जाओ और अपने सारे बैलून्स को रखो, और अब मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। अब क्या करना है, अब तुम लोग जब जाओगे अंदर तो जिसके हाथ में जिसका भी बैलून तुम्हें मिले उसको हाथों से दे दो। अपना बैलून जो है, किसी का नाम लिखा हुआ बैलून मेरे पास आया, मैंने क्या किया, किसी और का आया तो मैंने उसको दे दिया। तो सब लोगों ने एक दूसरे को क्या किया, जिसके हाथ में जो बैलून आया उसको खोज के उसको सबको अपने आप ने एक दूसरे को दे दिया। तो क्या हो गया, फटाफट हो गया, 2 मिनट में वो क्या हो गया, पूरा का पूरा जो था सब काम हो गया। तो यहाँ से हमें ये क्या सीखने को मिला कि व्हेन यू थिंक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्हेन वी थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स, जब हम लोग अपना वेलफेयर को छोड़कर दूसरे का वेलफेयर के बारे में सोचते हैं तो हमारा वेलफेयर भी, इट विल बी टेकन केयर ऑफ।
हम जब लोगों की सेवा करते हैं, यज्ञ स्पिरिट से सेवा करते हैं, तो वो भी तो यज्ञ सेवा कर रहे होंगे, तो हमारा भी तो वो पूर्ति हो जाएगा। यानी परस्पर। आप अपना चिंता मत करो, आप बस अपना कर्तव्य निभाओ, क्या यज्ञ स्पिरिट में लगे रहो। कहने का तात्पर्य क्या है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। देवताएं जो है, भगवान है, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्हेन यू थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स, योर वेलफेयर इज ऑलरेडी टेकन केयर। अपने आप, ये सृष्टि का नियम है, जो आपने किया है, जो आपने बोया है, वो आपको मिलेगा। दिस इज अ लॉ ऑफ कर्मा, इसको लॉ ऑफ कर्मा भी आप कह सकते हैं। तो इसीलिए पूरे क्षण समय आप क्या करें, सर्विस करते रहे। और जब आप ऐसे करोगे तो ये जो ब्लेसेडनेस है, ऑस्पिशियसनेस है, वो आपके ऊपर और आपके टीम, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके फैमिली, आपका इंडिविजुअल, आपका जो भी आप कार्य कर रहे हो, उस पर आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये यज्ञ स्पिरिट नहीं हो तो व्यक्ति का फिर क्या होगा, आप सोचिए। अब यहाँ एक फेमस स्टोरी है पुराण में, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बुलाया। उनके पुत्र तो दोनों हैं, असुर भी है और देवता भी है। अब वे सब आए, दोनों बच्चे, उनके सब बच्चे आ गए। अब उनको पता है ये दोनों तो आपस में रह नहीं सकते, इन लोग अगर एक दूसरे को इन्होंने देख लिया तो ये तो लड़ झगड़ क्या हो जाएगा, फाइटिंग शुरू हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल अब उन्होंने बुलाया किसके लिए था, तो एक बहुत ही अच्छा सम्श्वेश फिस्ट जो है, भोजन के लिए दोनों को बुलाया था। अब उनको क्या किया, दोनों को अलग अलग बिठाया, क्योंकि दोनों साथ में रह सकते नहीं है, इसलिए उनको अलग अलग, एक यहाँ एक यहाँ, रूम अलग अलग, पता भी नहीं है उनको भी बुलाया है ऐसा। तो जब वो आए तो उनको कहा कि ब्रह्मा जी ने सबको बोला, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठो, सब लोग के सामने जो है भोजन परोसा जाएगा। और सबको कहा, सबके अपने हाथों में एक जो है लकड़ी जो है उसको एल्बो तक बंधवा लिया, यहाँ पे ऐसे पूरा का पूरा यहाँ। अब यहाँ से अगर ऐसे बांधे तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे खाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो ऐसा जो यहाँ पे क्या हो गया, वो एक दूसरे को ब्रह्मा जी ने तो दोनों को बांधा। अब दोनों को बांधा तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब ऑर्डर दिया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, यानी कि बस अब खाना शुरू करो ना। हम ब्रह्मार्पणम करते हैं ना, तो वो कह दिया। और फिर बाद में अब वह जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि कैसे खाएंगे, ये तो हमारे साथ बड़ा धोखा है। इन्होंने हम गुस्सा में आके उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मा जी को कर्ज कर दिया और फिर क्या कर दिया, चले गए। ये क्या है, कैसे खाएंगे हम। लेकिन जो देवतास है उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को क्या किया, खिलाया, एक दूसरे को खिलाया, तुम खा लो मेरे हाथ से, तुम मुझे खिला दो। तो क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, भला हो गया। इट विल बी टेकन केयर ऑफ, व्हेन यू टेक केयर ऑफ समवन दे विल टेक केयर ऑफ यू, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। इफ नोबडी टेक्स केयर ऑफ, भगवान विल मेक श्योर दैट ही विल टेक केयर ऑफ बाय समवन। वो आपके जीवन में आपको भेजेंगे कि आपका वो ध्यान रखेंगे। आप बस करने में ध्यान रखिए, फल के बारे में ना सोचें क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये हमारे अंदर विचार जो है इसको छोड़ना है। तो यहाँ पे यही है, ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है इसके बारे में हमने जाना। तो यहाँ क्या है, वेलफेयर क्या है, किसका करना है, हमें लोगों का करना है। बाकी हमारा जो ध्यान है भगवान रखेंगे, देवता रखेंगे। जब हम ऐसे लोगों का ध्यान रखते हैं और लोगों की सेवा करते हैं तो यही है यज्ञ स्पिरिट, और इसी को हमको करते रहना है। और जब बिगर पिक्चर के लिए जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका जो पीस है वो भी ग्रेटर होता है, उसका अचीवमेंट भी होता है वो भी ग्रेटर होता है, उसमें जो क्लैरिटी होती है वो भी ग्रेटर होता है, और फिर कॉन्फिडेंस भी हमारा ग्रेटर होता है। जैसे छोटा काम करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस, लेकिन जब मिल के काम करते हैं तो हमारे स्वयं में भी क्या होता है, क्लैरिटी, हमारा ग्रोथ, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा जो एक्शन है वो बहुत उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ये जो बिग विजन जब हमारे अंदर आ जाए, ये विजन जब बड़ा हो जाए तभी ये हो पाता है। अभी एक और जो है नेशन के स्तर से भी देखेंगे इसको। तो यहाँ पे एक बार क्या हो गया कि नेशन के जो है एक इंसिडेंट है, जो रियल इंसिडेंट है हमारे हिस्ट्री का। तो उसमें क्या हो गया, एक फील्ड मार्शल थे जनरल करियप्पा है, वो रिटायर हो गए थे। और उस समय क्या चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उस समय। अब उनका एक बेटा था, वो क्या था, फाइटर पायलट था।
अब युद्ध के समय एक जो फाइटर प्लेन था जिसका जो करियप्पा जो जनरल है उनके बेटा जो है वो जो फाइटर प्लेन चला रहा था वो पाकिस्तान में वहाँ था और उसको हिट कर दिया और वो वहाँ पे क्या हो गया, शॉट डाउन, ही वाज शॉट डाउन, और वो वहाँ पे उसकी जो आर्मी है पाकिस्तान की उसको उन्होंने पकड़ लिया। अब करियप्पा का जो बेटा है वो तो वहाँ आर्मी में, पाकिस्तान की आर्मी के उनके अंडर है, वो पकड़ लिया उनको। तो अब ये जो जनरल पाकिस्तान जो है, जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसने क्या किया, फ़ोन किया करियप्पा को और कहा कि मैंने तुम्हारे जो बेटे हैं उसको पकड़ा हूँ, मैंने पकड़ लिया है, लेकिन मुझे बस यही तुम्हारा एक वर्ड चाहिए, अगर तुमने कहा तो मैं छोड़ दूँगा। तो ये पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहते हैं कि ये जो जनरल करियप्पा है, जो जनरल जो पाकिस्तान का जो जनरल है वो करियप्पा को बहुत ही क्या है रेस्पेक्ट करता था, बहुत ही लव करता था। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में क्या है काम करते थे। ही वॉज अ जूनियर, पाकिस्तान का जो जनरल था वो जूनियर था करियप्पा के, तो वो उसके अंडर काम किया हुआ है। तो एक होता है आर्मी में भाई भाई टाइप होता है, जो उनका एक फैमिली होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी वेरी स्ट्रांग बॉन्डिंग्स। उनके ऊपर किसी को हर्ट हो जाता है वो पूरा टीम लेके जाते हैं, आर्मी का पूरा टीम लेके जाते हैं कोई प्रॉब्लम कहीं हो जाए तो यहाँ पे वो जब एक्सप्रेस करते हैं ना लव, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में प्रेम था, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आप अगर बोलो तो मैं छोड़ दूंगा। तो करियप्पा ने सिर्फ एक ही बात कहा, ही इज़ नॉट ओनली माई सन, वो मेरा एक लौता खाली एक ही लड़का नहीं है, मेरे सारे जितने भी सोल्जर्स हैं सभी के सभी क्या है, मेरा बच्चा है, वो ही नहीं है अकेला, सब जितने भी आर्मी में जितने भी तुमने पकड़े हैं सभी मेरे बच्चे हैं, तो तुम उसको वैसा ही ट्रीट करो जैसे तुम सबको ट्रीट करोगे। यज्ञ स्पिरिट। तो उन्होंने कहा कि स्पेशल कंसेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, इसीलिए क्या करो, जो करना है वो करो तुमको। तो लेकिन तो भी उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। और जब वो छोड़ दिया तो वो वहाँ आए और उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार की उनके आपस में बातचीत हुई थी। करियप्पा ने बताया भी नहीं किसी को कि मेरे साथ ऐसी बातचीत हुई है कि छोड़ दो, मैं बोल सकते थे। अब देखिए जब यहाँ पे अगर ये जस्ट लुक एट दिस विजन, इसका विजन आप देखो, ही इज़ नॉट स्टक टू द फैमिली, अपने पुत्र मोह में नहीं फंसा, वो नेशन को फैमिली मानता है। विजन देखिए, विजन बदल गया है। ये जो विजन है ना, इसी को क्या कहते हैं, यज्ञ स्पिरिट। ये यज्ञ स्पिरिट का एक महत्वपूर्ण अंग है, बड़ा विजन होना। तो ये विजन जब हमारे अंदर हो तो क्या होता है, ये सब विजन जब हम कल्टीवेट कर सकते हैं तब क्या होगा, पीपल विल वर्क विद विजन। तभी क्या होगा, देवान जो है, देवान भावयत आनेन, यानी कि कॉस्मिक फोर्सेस विल ऑल कम टुगेदर टू मेक योर विशेस कम ट्रू। मन में तो भले अगर है, करियप्पा के मन में अगर सपोज मन में तो हो भी सकता है, लेकिन ड्यूटी उनका जो कर्तव्य है वो जिस प्रकार के उन्होंने यज्ञ स्पिरिट दिखाया, देखिए यज्ञ जब स्पिरिट दिखाया तो भगवान ने उनकी पूर्ति की, कैसे, उनके बच्चे को वापस से भेज दिया। He is the same person because of whom we got liberation. You are really, yeah. Operation Vijay was led by Kariappa. Yeah. So this Kariappa, this person, उन्होंने अपना परिवार को त्याग दिया, बच्चे को त्याग दिया, किसके लिए, देश के लिए, स्वाहा किया। लेकिन भगवान ने क्या कर दिया, उनको दे दिया, उन्होंने उनको दे दिया। यज्ञ देखिए, यज्ञ स्पिरिट में इतना पावरफुल है कि आप इसका जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हमें सब देखने को, अनुभव करने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये जो देवता है, यहाँ पे जो शब्द है देवा, देवान जो शब्द है देवता, यहाँ देवता से ये समझना है ईश्वर। ईश्वर है जो कौन है ईश्वर, शक्तिमान है, सब कुछ है उसमें। और वह शक्ति हम समझे यानी प्रकृति भी समझ सकते हैं, प्रकृति जो है वो भी। तो देवा यानी कि ये जो देवताएं हैं, यानी कि अनेक चीज़ जो है, कहते हैं ना डिपार्टमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और उस डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग जब एक साथ काम करते हैं तभी वो क्या है, कंपनी चलती है। वैसे ही सब रोल निभाने के लिए अलग अलग
टाइप्स ऑफ फंक्शन के आधार पे अलग अलग देवताएं हैं, और उन सब की अभिव्यक्ति जो है वह हो रही है हमारे जगत में। और वह सभी लोग क्या कर रहे हैं, मिल के कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, किसके बल से कर रहे हैं, ईश्वर के बल से कर रहे हैं, उन्हीं से शक्ति ले रहे हैं, प्रकृति के माध्यम से वो सब कार्य कर रहे हैं। और ये जो विभिन्न शक्तियां हैं, ये सब कुछ कैसे काम कर रहा है, ये कोई अपने आप ही नहीं हो रहा है। इन सबके पीछे जो लॉ है वो भगवान ने बनाया है। आपको इतना ही करना है, कान को इतना ही, मतलब क्या है, देखना ही है, दूसरा काम नहीं करना है। तो ये सब जो काम है, तो कर्म क्षेत्र का जो अधिष्ठान है, हर कर्म क्षेत्र जो है, अलग अलग फील्ड्स है, उन सब का जो अधिष्ठाता है, यानी जिसको वो चला रहा है, चलाने वाला है, वही क्या है, देवाहा। कोई चलाने वाला चाहिए ना, गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर होगा तभी तो गाड़ी चलेगा। वैसे ही आँख के पीछे कोई है देवता जो इस आँख को भी चला रहा है, और वही क्या कर रहा है, इस कार्य को कर रहा है। ही इज द ड्राइवर ऑफ दिस आई, ही इज द ड्राइवर, हु, दैट इज द देवता। सो देवताज आर, इट इज एवरीवेयर, सब जगह जो हमें देखते हैं ना वो है। तो उसमें होता क्या है, उत्पादन शक्ति होती है, उत्पादन करने की शक्ति होती है, अपने आप ही कुछ नहीं हो जाता। वो चैतन्य जो देवता है वह हो ना हो तो वो आंखें भी क्या है, काम नहीं करेंगी। वो पीछे चाहिए, ड्राइवर चाहिए तभी गाड़ी चलती है, ड्राइवर ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी। वैसे ही ये देवता क्या है, उत्पादन शक्ति, यानी कि वह क्या है, शक्ति प्रदान करता है, और उसी के द्वारा सब काम हो रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कर्म में अगर हम परिश्रम करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो क्षमता है वह प्रकट होती रहती है और बढ़ती रहती है। यानी कि हर व्यक्ति में वह क्षमता है क्या, जो भगवान में है, संभावनाएं हैं, और वह संभावनाओं को अगर हमें जागृत करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे, मन से। शुरुआत में बिना मन के भी शुरू करवाते ही हैं, हर जगह होता है, धक्का लगता है, शुरुआत में धक्का ही लगाना पड़ता है सब जगह। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो पीछे 4 लोग धक्का ही मार लगाते हैं, फिर जब चालू हो जाती है फिर गाड़ी चलती है। तो धक्का तो शुरुआत में लगता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, एक बार जब वो शुरू हो जाए ना, फिर वही उसको प्रेरित करता है, उस व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो और क्या करे, परिश्रम करे, और ज़्यादा अपने क्षमताओं को बढ़ाते चले। ये जो क्षमता है देवता, इसी को क्या कहा है, देवान। क्षमता बढ़ाते चलो, यानी कि किसी का मेमोरी जो है बचपन में होता है ज़्यादा, हमारा उल्टा क्या होता है, उल्टा शक्ति जो है, क्षमता, उत्पादन शक्ति जो है वो घटते जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ में हमारी बढ़ती रहती है, एनालिसिस करना। पहले तो बोले बिल्कुल समझ में नहीं आता, अभी तो ये इतना विचारक हो गया है, इतना समझता है। कैसे, ही हैज़ प्रैक्टिस्ड इट सो मच। और वही क्या होता है, स्वधर्म। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, स्वधर्म। यही स्वधर्म हो जाता है। जिस देवता के माध्यम से जिस भी कार्य में हमने ज़्यादा समय बिताया है, वह देवता हमें, हमारे को उन्नति प्रदान करते हैं। जिस भी फील्ड में हम कार्य करें, जो भी हम कार्य, इसलिए हम कहते हैं ना ये एक्सपर्ट इसका है। कैसे, उसी फील्ड में उसके देवता को उसने क्या किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है, काम किया है बार बार, उससे क्या हो गया, नेचुरल हो गया है। ही इज नाउ नेचुरली वेरी गुड इन स्पीकिंग। इट कैन बी स्पीकिंग, इट कैन बी टॉकिंग, इट कैन बी एक्सप्लेनिंग समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये जो जिसका हम बार बार प्रयत्न करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, देवयज्ञ। यही है देवयज्ञ। तो वैसे ही अगर देखें तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र में भी शक्ति है, उत्पादन शक्ति है। कैसे, तो नदियां हैं, भूमि है, उसमें भी जो उत्पादन होने की शक्ति है। बड़े बड़े देवताओं का भी उत्पादन हो जाता है, और बड़े बड़े असुरों का भी उत्पादन हो जाता है इस सृष्टि में। हाँ, असुरों के साथ हमें डील करना पड़ता है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे तो जो भी उत्पादन क्षमताएं, तो उत्पादन जो क्षमताएं हैं ना वो होती रहती हैं। तो उत्पादन जो उसमें क्षमता है वो प्रैक्टिस के द्वारा, तो जो जिसका ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो वैसा हो जाता है ना। तो सब में वो अव्यक्त शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, और वो व्यक्त कैसे होती है, परिश्रम के द्वारा। तो अपने अंदर जो अव्यक्त क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो परिश्रम करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देवताओं का आवाहनम करना चाहिए प्रसन्नता से, हम्बल। और फिर जो देवता हमें ये बल दे रहे हैं, विचार देखिए, बुद्धि के पीछे भी देवता है, मन के पीछे भी देवता है, उन सभी के प्रति हमें क्या करना चाहिए,
कृतज्ञता और विनम्रता प्रकट करना चाहिए। यही उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जितना आपको ज़्यादा अगर आगे बढ़ना है, स्किलफुल होना है, अपने आप में क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको विनम्रता और कृतज्ञता, ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमारे अंदर हो तो वो देवता जो है, जिस भी कार्य में आप कार्य कर रहे हैं, आप क्या होंगे, आपको जो श्रेय है वो मिलेगा, मतलब कि जो श्रेष्ठ है वो मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो ऐसा जो है व्यक्ति करते करते वह आगे बढ़ता है। तो आगे का जो है हम थोड़ा सा कल देखेंगे और विचार करेंगे इस पे थोड़ा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलम शांतिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।